नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे नहीं दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया। बाकी जस्टिस दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, जस्टिस RM लोढ़ा, इनको यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, 15वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो कथन हमें देखना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 4, विपक्ष नेता महेंद्र चौधरी, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी सही है, प्रोटेम स्पीकर श्री गुलाब चंद्र कटारिया सही है, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन चुनना है। तो देखते हैं। पहला है, सीनियर कैटेगरी में जयपुर के अनिकेत चौधरी को दिया गया, सही है। जूनियर कैटेगरी में उदयपुर के अनिरुद्ध सिंह को दिया गया, ये भी सही है। सब जूनियर कैटेगरी में जयपुर के रोहन राजभर को दिया गया, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे सही है। अगला प्रश्न, 4 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा सम्मेलन का आगाज लेक सिटी उदयपुर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के शेरपा हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के शेरपा अमिताभ कांत। अगला प्रश्न, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस गांव से है? इसका करेक्ट आंसर होगा किठाना झुंझुनू। जगदीप धनखड़ किठाना झुंझुनू से है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा राज्य में किस विभाग के गठन के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा शांति और अहिंसा विभाग। आगे बढ़ते हैं। सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 5 में SIQE के अंतर्गत CCE के तहत कितने योगात्मक आकलन होने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह चुनना है। देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, यही कथन गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो। तो यह कथन सही है। और तीसरा है, 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया है, ये भी सही है। लास्ट है, इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट वाला सही नहीं है और ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जिला दिया हुआ है और सूची 2 में उद्योग दिए हुए हैं। हमें इनको सुमेलित करना है। तो उदयपुर, जैसे फर्स्ट दे रखा है उदयपुर, तो उदयपुर जिले का प्रमुख उद्योग है सीसा एवं जस्ता। नागौर का प्रमुख उद्योग है सफ़ेद सीमेंट। भीलवाड़ा का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग और कोटा का है रसायन।
ये हो जाएगा। उदयपुर फेमस है सीसा जस्ता के लिए, नागौर फेमस है सफ़ेद सीमेंट के लिए, भीलवाड़ा फेमस है वस्त्र उद्योग के लिए और कोटा फेमस है रसायन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो यह करवाया था विमल शाह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? 1 मई 2021, 1 मई 2021 से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप सभी जानते ही होंगे। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेट। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। बाकी 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में यह अधिकार लगाया जा सकता है, आपदा राहत में कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जा सकता है। पल्स पोलियो में नहीं लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 14 वर्ष की आयु के पश्चात बी, इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर प्रवेश देना होगा? ये कौन सी धारा में है? ये है धारा 12(1) ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 12(1) ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1995। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त राशि कितनी प्रदान की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 5000। कितनी? 5000। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, विद्यालय के शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पदेन सदस्य सचिव। पदनाम होता है पदेन सदस्य सचिव। अगला प्रश्न, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में
कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो चुनना है हमें। पहला कथन है, कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी योजना प्रारंभ की गई। यह कथन सत्य है। दूसरा, शिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT के नेतृत्व में किया जा रहा है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, इस कार्यक्रम में शिक्षावाणी नामक टीवी कार्यक्रम चलाया गया है। तो यह कथन सत्य नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है और ये आंसर भी यही हो जाएगा अपना। और चौथा है, कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होगा। यह कथन भी सत्य है। तो इन सब में से जो कथन सत्य नहीं है वह है तीसरा, कि इस कार्यक्रम में शिक्षावाणी नामक टीवी कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कथन सत्य नहीं है और आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SIQE। इसका उद्देश्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, DISE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। DISE डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है परिवहन क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडागांव, कुकस। कहाँ स्थापित किया गया? कुंडागांव, कुकस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान और जिला सुमेलित नहीं है? सौर ऊर्जा प्लांट दे रखा है और जिला दे रखा है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है गौरीर प्लांट झुंझुनू, ये सही है। नोख प्लांट जोधपुर, ये सही नहीं है। अगोरिया प्लांट बाड़मेर, सही है। और खीमसर प्लांट नागौर, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना दूसरा, नोख प्लांट जोधपुर, ये सही नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाथरा की पाल और थूर हंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है लौह अयस्क से। नाथरा की पाल और थूर हंडेर लौह अयस्क से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीलों में छेड़ा फाड़ना एक तलाक है। क्या है? तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़। सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? हमें अधिकतम और न्यूनतम देखना है। फर्स्ट है बांसवाड़ा, अधिकतम बांसवाड़ा और न्यूनतम चूरू और गंगानगर। दूसरा है अधिकतम बांसवाड़ा और न्यूनतम बीकानेर और नागौर। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा प्रतापगढ़, अधिकतम प्रतापगढ़ और न्यूनतम सीकर और जोधपुर। तो करेक्ट आंसर अपना 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 में दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में
जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? तो राजस्थान के बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है। कहाँ? बीकानेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है, तो इसका आंसर होगा रामगढ़। किसको? रामगढ़ को चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? जहाँ पर नहीं पाए जाते हैं वो देखना है हमें। तो अलवर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, बूंदी में भी पाए जाते हैं। जालोर में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जालोर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही सीमित होता है? तो वो है बनास नदी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है। सिंचाई परियोजना सूची फर्स्ट में सिंचाई परियोजना दे रखी है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। हमें इनका मिलान करना है। फर्स्ट है ताकली सिंचाई परियोजना। तो ये हो जाएगा, ताकली सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ये कोटा जिले से संबंधित है। और पिपलाड़ सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? पिपलाड़ जिला ये किस जिले से है? झालावाड़। और लहासी है बारा, और सुकली है सिरोही। ये हो गया। ताकली सिंचाई परियोजना कोटा, पिपलाड़ सिंचाई परियोजना झालावाड़, लासी परियोजना बारा और सुकली परियोजना सिरोही। आगे बढ़ते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हमें देखना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला एवं चौथा। पहला एवं चौथा सही है। एक तो है CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर, ये सही है। किस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? हमें अवरोही क्रम देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। ये दक्षिण राजस्थान के पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम है, बड़े से छोटा। सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का मैदान। ये राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। गोड़वार प्रदेश राजस्थान बांगर में आता है, आंतरिक प्रवाह का मैदान आता है और नमकीन झील है, ये तीनों राजस्थान बांगर में आते हैं। 56 का मैदान इसमें नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा था भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है हमें। कौन सा गलत है? तो पहला है करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, ये सही है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा, ये सही नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, सही है। और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये भी सही है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? ये अधिकतर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और आप सभी जानते ही होंगे इसका आंसर क्या है। रूपाजी और कृपाजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रूपाजी और कृपाजी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। गीत गोविंद मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वहिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ता कला। अगला प्रश्न है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी पहना जाता है पाँव में। कहाँ? पाँव में। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा है एक ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? ये कौन से लोक देवता हैं जो धोलियावीर के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रीट लेवल 2 एसएसटी से संबंधित। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।